बोलिए विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भगवान के प्रेमी भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवान की कार्तिक मातम की आज 5वें दिन की कथा सुने। आइए भगवान का स्मरण करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम बंसी विभूषित करानवनीरदावात् पीतंबरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान की पावनी मंगलमयी कथा को श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुनाने लगे। ऋषि लोग पूछने लगे, बोले हे सूत जी, कार्तिक का और तुलसी का मात्यम कृपा करके हमें जरूर सुनाइए। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा ही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी से राजा पृथु ने किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं आप लोगों को कथा में सुना रहा हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान को तुलसी क्यों अधिक प्रिय है, आप इसका माध्यम कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि देखो, एक समय राजा इंद्र बहुत सारे देवताओं और अप्सराओं को लेकर के और महादेव जी के दर्शन के लिए गया, और जब कैलाश पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देख करके इंद्र ने पूछा कि तुम कौन हो और भगवान शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र देवता ने क्रोध के कारण अपना वज्र कंठ पर मारा, लेकिन उस समय इंद्र का वज्र जो था वह भस्म हो गया, और फिर उसकी आंखों से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली कि मानो सारे संसार को भस्म कर देगी। तो ऐसी स्थिति जान करके और गुरुदेव बृहस्पति हाथ जोड़ करके इंद्र को दंडकार झुका करके और भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे त्रिपुरासुर को मारने वाले, हे त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा, इस प्रकार जब स्तुति करी तो महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध करने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वरदान मांगो।
मैं आपकी स्तुति सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। और इंद्र को तो जीवन दान दे दिया। बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, हे भगवान, हे शिव भोलेनाथ, आप प्रसन्न है तो आप इंद्र की रक्षा कीजिए। संसार का दाह करने वाली आपके नेत्रों से उत्पन्न जो हुई अग्नि है उसे शांत करिए। भगवान शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापिस कैसे जाए। तो अग्नि को हाथ में लेकर के भगवान ने समुद्र के बीच में फेंक दिया। और जैसे ही वो भगवान श्री भोलेनाथ के भ्रुकुटी से उत्पन्न जो तेज जो था समुद्र में गिरा, तो उसी समय उसका एक बालक बन गया और बालक रोने लगा। उसके रोने से भी पृथ्वी कांपने लगी, चारों ओर कोलाहल होने लगा। ऐसा आश्चर्य देख करके ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने समुद्र की गोद में जो बालक देखा, ये बालक किसका है। ब्रह्मा जी ने उठा करके गोद में लिया, कहने लगे ये तो जल से उत्पन्न हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जात कर्म करने लगे। तो उस बालक ने तो मानो ब्रह्मा जी की दाढ़ी को ही पकड़ लिया और वो जोर जोर से खींचने लगा। और ब्रह्मा जी ने जैसे देखा कि आंखों से आंसू निकल आए, एक तो जल में पैदा हुआ और ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल निकल आया। बोले इसलिए इसी बालक का नाम होगा जालंधर। तो जालंधर नाम का एक बड़ा भयंकर शिवजी की क्रोध अग्नि से एक राक्षस पैदा हो गया। ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुला करके और उसका राज्य अभिषेक करा करके अंतर ध्यान हो गए। तो समुद्र ने कालनेमी की कन्या जिसका नाम था वृंदा, वृंदा के साथ जालंधर का विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। और सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता के समेत अपना समय व्यतीत करने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा जलती और पति को ही नारायण समझ करके और वृंदा सेवा करती। वृंदा पतिव्रता नारी थी। हे राजा, देवताओं से डरकर दैत्य पाताल में भागे और जालंधर का अभय पा करके पृथ्वी पर सारे के सारे दैत्य घूमने लगे। और उस समय जालंधर ने देखा कि राहु को, सिर कटे हुए राहु को देखा तो शुक्राचार्य जी से पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं के द्वारा रत्न हरण की कथा सुनाई। समुद्र का जो मंथन हुआ तो उस समय अमृत निकला और इस राहु ने अमृत पी लिया। इसलिए भगवान नारायण ने मौनी रूप धारण करके दैत्यों को विमोहित करके और इसका सर काट दिया। तब से राहु और केतु ये दो हो गए। तो ये बात सुन करके जालंधर मन में बड़ा क्रोध किया और क्रोध करके जालंधर ने अपने दूतों को बुला करके और देवताओं के पास भेजा। महाराज सुधर्मा नाम का दूत इंद्र को नमस्कार न करके और जाकर के कहने लगा कि हमारे पिता का मंथन किया है, समुद्र का मंथन किया है, इसलिए समुद्र से जो रत्न निकले हैं उन पर तुम्हारा देवताओं का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? बोले जालंधर कहता है कि मैं समुद्र का बेटा हूं, इसलिए ये सारी संपत्ति धन सब मेरा है। इसलिए उनके जो आप लोगों ने भयंकर रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का ही अधिकार है, देवताओं का कोई अधिकार नहीं है। ये बात सुन करके और इंद्र ने कहा कि तुम चले जाओ। क्यों? बोले हमने मेहनत करके और समुद्र से जो रत्न निकले वो हमें मिले हैं, इसलिए हमारे ही है।
तो दूत ने जाकर के कह दिया कि देवता लोग आपको कोई रत्न देने वाले नहीं है। उसी समय महाराज जलंधर ने देवताओं को जीतने का उपाय करने लगा। उसने अपने दैत्यों को बुला करके शुंभ निशुंभ को सेनापति बनाया और अमरावती को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए। अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से देवताओं और दैत्यों का युद्ध होने लगा। सूत जी महाराज कहते हैं एक दूसरे को मारकर गिराने लगे, रुद्र बहने लगा, मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जिलाने लगे। इधर बृहस्पति भी द्रोणाचल की औषधियों के द्वारा देवताओं को भी जीवित करने लगे। जब देवताओं के जीवन होने का वृतांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर के कहा तो उसी समय उसने तो द्रोणाचल पर्वत को भी समुद्र में फेंक देने का आदेश दे दिया। द्रोणाचल को उठा करके और समुद्र में फेंक दिया। फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी द्रोणाचल गए तो दिव्य पर्वत को न देख करके घबरा करके कहने लगे, बोले देवताओं अब यहाँ से भाग जाओ, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? बोले अब वो तुमसे मरेंगे नहीं। क्यों? बोले दैत्य भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये बात सुनकर के सारे देवता भागने लगे और जलंधर ने देखा कि मैंने सब कुछ जीत लिया है और स्वर्गलोक में प्रवेश किया। देवताएं पर्वतों की कंदरा में छिप गए और अब तो इंद्र की पूरी अमरावती पर शुंभ निशुंभ को अधिकार सौंप दिया। और फिर भी जलंधर देवताओं के पीछे सुमेरी की ओर गया। देवता लोगों ने देखा कि राक्षस जलंधर आ रहा है, तब भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान बोले, देवता बोले, हे भगवान कच्छ मच्छ आदि रूप धारण करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, और हे प्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, हे नारायण, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की स्तुति सुनी भगवान ने और उनको दुखी जान करके और शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर के आए। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि देवी मैं देवताओं की सहायता के लिए जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान मैं आपकी परम प्रिया हूँ और आप देवताओं की सहायता के लिए जा रहे हैं, लेकिन युद्ध किससे करेंगे? बोले जलंधर से। तो लक्ष्मी जी कहती है वो मेरा भाई है, इसलिए आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा कि देवी शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से हम जलंधर को मारेंगे नहीं। ऐसा कह करके शंख चक्र और खड्ग लेकर के जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत सारे दैत्य गरुड़ के पंख के वेग से ही मारे गए और जलंधर को बड़ा क्रोध आया। भगवान विष्णु के सन्मुख युद्ध करने के लिए आ गया। घोर युद्ध हुआ और उस समय भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के ध्वजा छत्र घोड़े धनुष सब काट डाले और जलंधर ने भी गरुड़ जी के मस्तक पर गदा मारी और उसकी गदा से उनकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। मल्ल युद्ध हुआ और जलंधर के भगवान की छाती में मुक्का मारा तो घोर युद्ध को देख करके सारा संसार भयभीत हो गया, कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्य तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न है तो मुझको यही वरदान दे कि लक्ष्मी जी और आप अपने गणों सहित मेरे घर में वास करो। अब भगवान ने कह दिया तथास्तु कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जलंधर के नगर में ही चले गए। तब जलंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जलंधर अपने नगर में निवास करने लगा। देवता गंधर्व किन्नर यक्ष आदि जो भी रत्न थे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया और वहां उसने
समस्त नागों को अपने बस में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बना करके और धर्म नीति से पालन करने लगा, त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे प्रजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राजलक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहां गए थे। नारद जी कहते हैं, मैं भी गया था भगवान के साले जलंधर के घर, उसका घर और सब कुछ देखने के लिए। तो आगे की कथा फिर कल के दिन में होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की।